कक्षा 10वीं खंड अवस विषय हिंदी और व्याकरण रस। आज हम लोग रस के बारे में और अधिक बातें देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। इससे पहले थोड़ी बहुत चर्चा की जा चुकी है। सबसे पहली बात, रस के प्रतिपादक आचार्य भरत मुनि हैं। अगर कोई पूछ दे कि रस के प्रतिपादक अर्थात प्रवर्तक कौन है, तो आपका उत्तर होगा रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। उनकी पुस्तक का नाम है नाट्यशास्त्र। पहली शताब्दी की रचना है और इसके 6-7वें अध्याय में रस की व्यापक चर्चा की गई है। आचार्य भरत मुनि ने एक सूत्र दिया, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से अस्थाई भाव रस दशा को प्राप्त होता है। यहीं पर आकर के आपको समझ लेना है कि रस के 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव का दूसरा नाम है संचारी भाव। अब अगर कोई पूछे अस्थाई भाव किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहता है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव रस का मूलभूत कारण है, अर्थात रस के मूलभूत कारण को अस्थाई भाव कहते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस भाव का स्वरूप स्वजातीय एवं विजातीय भावों से तिरस्कृत न हो सके और जब तक रस का आस्वाद हो तब तक वर्तमान रहे, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने प्रारंभ में 8 अस्थाई भाव और इनसे जुड़े 8 रसों की चर्चा की है। तो भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव हैं रतिहास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। और इससे जुड़े हुए रस हैं क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। बाद में चलकर और 3 रस जोड़े गए, 3 अस्थाई भाव जोड़े गए। आपको जानना चाहिए उस समय एक उद्भट्ट नाम के आचार्य हुआ करते थे, है ना, जिन्होंने कहा कि इसमें एक और रस जुड़ेगा। और तब उद्भट्ट महोदय के अनुसार, है ना, अगला रस इसमें आकर जुड़ा। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने भी कहा कि एक और रस इसमें जुड़ना चाहिए। इस प्रकार से एक और रस जुड़ा, है ना। फिर एक और आचार्य आए जिन्होंने कहा कि जी नहीं, एक और रस भक्ति रस, है ना, इसमें जोड़ा जाएगा, तब जाकर यह पूरा होगा। तो एक और भक्ति रस आकर के इसमें जुड़ा। अब आप विस्तार से जानिए, भरत मुनि ने 8 रस और 8 स्थायी भाव की चर्चा की थी अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में। लेकिन मैंने आपको बताया कि बाद में एक उद्भट्ट नाम के आचार्य हुए जिन्होंने शांत नामक एक रस और जोड़ दिया।
तो रस की संख्या हो गई 9। बाद में चल कर के आचार्य विश्वनाथ ने एक और रस जोड़ दिया, वात्सल्य। बाद में चल कर के रूप गोस्वामी नाम के आचार्य ने एक और रस जोड़ दिया, भक्ति रस। इस प्रकार से अब रस की संख्या 11 हो गई है और अस्थाई भाव भी 11 हो गए हैं। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, हास्य रस का अस्थाई भाव हास, करुण रस का अस्थाई भाव शोक, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह, भयानक रस का अस्थाई भाव भय, विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा अथवा घृणा, अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य या अचरज, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद या शम। इसके बाद वात्सल्य रस का अस्थाई भाव संतान विषयक प्रेम अथवा वत्सलता, भक्ति रस का अस्थाई भाव भगवद विषयक प्रेम। रस को आप याद कर सकें, क्रम से लिख सकें, इसके लिए एक श्लोक है, श्रृंगार वीर करुणाद्भुत हास्य रौद्र विभत्स वत्सल भयानक शांत नामना। 10 रस हो गए, श्रृंगार वीर करुण अद्भुत हास्य रौद्र विभत्स वात्सल्य भयानक और शांत। अगला 11वां रस भक्ति रस जोड़ दीजिए, पूरे रस हो गए। अब देखिए, इतना तो आप जान चुके हैं। विभाव कौन है? जो अस्थाई भाव को जगाता है ना। सारे भाव, जितने भाव कहे गए, मनुष्य के अंदर संस्कार के रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन सुषुप्तावस्था में उपयुक्त अवसर पाकर, अनुकूल अवसर पाकर भाव, अस्थाई भाव जगते हैं। इसलिए भाव की परिभाषा दी गई, विकारो मानसो भाव, मन के विकार को भाव कहते हैं। यह विकार क्या है? उद्गार है, विचार है, आनंद है, खुशी है, प्रसन्नता है। तो जो अस्थाई भाव को जगाता है वह विभाव कहलाता है। अब देखिए, इसके 2 पक्ष हैं, आलम्बन विभाव और है ना आश्रय विभाव। आलम्बन विभाव क्या है? जो है ना, जिसके कारण मन में भाव जगता है, जिसके कारण मन में भाव जगता है, उसे कहते हैं आलम्बन विभाव। उसके बाद जिसके मन में, जिसके हृदय में भाव जगता है, उसे कहते हैं आश्रय। इतना तो आप जान गए। और जो भाव को उद्दीप्त करता है, जो भाव को उद्दीप्त करता है, उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। जैसे पुष्प वाटिका में रतिभाव को उद्दीप्त करने वाला कारक मधुमास कालीन वातावरण, वहाँ के फूल, वहाँ की लताएं, वहाँ की चहचहाने वाली चिड़ियाँ, उड़ने वाली तितलियाँ, ये सब उद्दीपन विभाव। जो भाव को उद्दीप्त करे वह कहलाता है उद्दीपन विभाव। अनुभाव, जो भाव का अनुगमन करे, अर्थात आश्रय के द्वारा किए गए बाहरी क्रियाकलाप अनुभाव कहलाता है। मुख्यतः 5 हैं अनुभाव: कायिक, वाचिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। संचारी भाव संचरणशील होता है और स्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। चूँकि यह संचारी भाव सभी रसों में यथासंभव संचरण करता है, इसलिए इसे व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। तो रस की संख्या कुल 11, अस्थाई भाव कुल 11। अब देखिए, पहला जो है श्रृंगार रस, जिसका अस्थाई भाव है रति।
श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलम्ब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को मिलन श्रृंगार और विप्रलम्ब श्रृंगार को वियोग श्रृंगार अथवा विरह श्रृंगार भी कहते हैं। जैसे आप देखिए, ये स्थायी भाव जो रति है ना, तो श्रृंगार रस किसे कहेंगे? जो नायक नायिका के मिलन के भाव को दिखाता है उसे कहते हैं श्रृंगार रस। चिंतामणि की पंक्ति है संयोग श्रृंगार के बारे में, दो जने दो के अनूप रूप निरखत। दो जने सीता और राम एक दूसरे के अनूप रूप को निरख रहे हैं, देख रहे हैं। पावत कहूँ न छवि सागर के छोर है ना। चिंतामणि केल के कलान के विलासन सो दो जने दोन के चितन के चोर हैं। दोनों चित्त चोर हैं, हृदय को चुराने वाले। दो जने मंद मुस्कान सुधा बरसत, दो जने छके मोद मद दुह ओर है। दोनों की मुस्कान मनोहर मीठी। सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भयो। रामचंद्र जी की आंखें चकोर, जो सीता की आंखों को देख है ना रही है। रामचंद्र जी की आंखें चकोर के रूप। और राम नयन सीता मुख चंद्र के चकोर है। राम की आंखें सीता के मुखार बिंदु को, सीता जी की आंखें रामचंद्र के मुखार बिंदु को। तो सीता जी की आंखें चकोर हो गई रामचंद्र रूपी, राम रूपी चंद्र मुख चंद्र को देखने के कारण। राम जी की आंखें चकोर हो गई सीता जी के मुख चंद्र को देखने के लिए, चंद्रमुख को देखने के लिए। संयोग श्रृंगार। तुलसी की पंक्ति है, कंकन किंकिनी नूपुर धूलसिन। संयोग श्रृंगार का उदाहरण। इसी प्रकार से वियोग रस है ना, श्रृंगार का दूसरा पक्ष विरह विप्रलम्ब है ना। जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, गोपियाँ ग्वाल बाल राधिका ये सभी विरह के दुख उठाते हैं, झेलते हैं। आँखों से हमेशा अश्रु छलकते रहते हैं। जब से श्याम गए, कृष्ण गया। तो सूरदास ने लिखा कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। पावस ऋतु, वर्षा ऋतु। दृग अंजन लागत नहीं कबहूँ, आँखों में अंजन नहीं लगा पाती है गोपियाँ। क्यों? जैसे लगाने लगती हैं आंसू छलक उठते हैं, अंजन धुल जाता है कपोल पर, गाल पर है ना, वह बहने लगता है। और बहते बहते नीचे हृदय प्रदेश में बहने लगता है। तो कपोल और हृदय दोनों काले हो चुके हैं। दृग अंजन लागत नहीं कबहूँ, उड़ कपोल भय काले। उड़ मतलब छाती, हृदय, कपोल गाल। कंचुक नहीं सूखत सुन सजनी, उड़ बीच बहत पनारे। हृदय के बीच से अश्रुधारा बहती रहती है, फलतः कंचुकी सूख नहीं पाती, वस्त्र सूख नहीं पाता। सूरदास प्रभु अम्ब बढ़ियो है, गोकुल लेहु उबारे। सारी गोपियाँ रो रही हैं, अश्रुधारा बह रही है। सूरदास कहते हैं, हे कृष्ण, हे प्रभु, आकर के गोकुल को उबारिए, नहीं तो इस अश्रुधारा से बाढ़ आ जाएगी। अतिशयोक्ति भी हुई है ना, और विरह रस भी हुआ। कहे लो कहा श्यामधन सुंदर, विकल होत अति मारे। तो सूरदास की यह पंक्ति अद्भुत है वियोग श्रृंगार में। हास्य रस। काका दाढ़ी राखिए बिंदाढ़ी सब सुन, ज्यो मंसूरी के बिना व्यर्थ देहरा तू। दूसरी पैरोडी। मानुष हो तो वही कवि चोंच बसो, सिटी लंदन के कही द्वारे, जो पशु हो तो बनो बुलडॉग, फिरो नितकार में पूछ निकाले। पैरोडी है, रसखान के सवैये की पैरोडी, नकल, उस पर आधारित रचना, जो हास्य रस का है ना रोचक उदाहरण है। इसका स्थायी भाव है हास। करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। तुलसी की पंक्ति, जथा पंख बिनु खग अति दीना।
बिना पंख के पक्षी क्या है, दीनहीन मलिन, किसी काम का नहीं। आ मन बिनु फन करिवर कर ही ना, असमम जीवन बंधु बिनु लितो ही, जो जर देव जियावै मोहि। करुण रस, तुलसी की पंक्ति, मानस की पंक्ति। रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। परशुराम लक्ष्मण की बातों से कुपित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही नो संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धन, विदित सकल संसार। धनु ही की तुलना तुम महादेव के धनु से करते हो, लगता है तुम्हारे ऊपर काल नाच रहा है। क्रोध से वो थर थर कांपने लगते हैं, कुपित हो जाते हैं, आंखों से अंगारे बरसने लगते हैं। दूसरा उदाहरण रौद्र का, केशव दास की पंक्ति। बोड़ों सवै रघुवंश कुठार, की धार में वार बाज सरथई, बाण को वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथई। राम ही बाण समेत पठय वन कोप के भार में, भूजो भरथई, जो धनु हाथ धरे रघुनाथ, तो आज अनाथ करो दशरथई। केशव दास की पंक्ति रामचंद्रिका से। तुलसीदास ने भी रचना की रामचरितमानस की, केशव दास ने भी रचना की रामचंद्रिका की। लंबा समय लग रहा था तुलसी को रामचरितमानस लिखने में। उनके समकालीन केशव दास ने कहा, है तुलसी कितना समय लगाते हो, देखो मैं कितनी जल्दी रचना करता हूँ। तो रामचंद्रिका जो है केशव दास की रचना, अलंकार से रस से परिपूर्ण है, अर्थबोध कठिन है, व्यंजना शैली में बड़े बड़े विद्वान अर्थ लगाने में हार मानते हैं। बड़े बड़े पंडितों की परीक्षा केशव दास की पंक्तियों से की जाती है, लेकिन घर घर आदर पाया किसने, रामचरितमानस, क्योंकि वह स्वांतः सुखाय होने के बावजूद, है ना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, सबके लिए हितकारी, सबके लिए मंगलकारी, सबके लिए सुखकारी। लेकिन रामचंद्रिका, है ना, राजा के दरबार में रह कर लिखी गई रचना। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस की तुलना इससे नहीं हो सकती। रामचरितमानस घर घर विराजित है, हर कंठ में एक न दो चौपाई वर्तमान है, दोहा वर्तमान है, लेकिन रामचंद्रिका घर घर नहीं है, पुस्तकालय में बड़े बड़े विद्वानों के पास। और रामचंद्रिका की पंक्ति हर कंठ में भी नहीं है, बड़े बड़े विद्वानों के कंठ में, सर्वजन कंठ में उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ रौद्र रस का आपने दो उदाहरण देखा, रामचरितमानस से और रामचंद्रिका से। वीर रस, है ना, जिसका स्थायी भाव उत्साह। जैसे आप कहते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, कदम कभी रुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। क्या है? वीर रस। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। वीर रस उत्साह का संचार होता है। वीर रस के कवि एक भूषण हो चुके हैं छत्रसाल के दरबार में, शिवराज के दरबार में, और इनकी कविता लाजवाब होती है। वीर रस, अगर मुर्दा भी सुन ले तो खड़ा हो जाए तलवार लेकर, कहाँ है शत्रु, ऐसी कविता।
वीर रस का ऐसा परिवार, निकसत म्यांते मयूख है प्रलय भानु कैसी। छत्रसाल जैसे ही तलवार निकालते थे म्यान से, दुश्मनों की सेना में हलचल मच जाती थी, भगदड़ मच जाती थी, भागने लगते थे लोग, और जो बच जाते थे लड़ने के लिए आगे बढ़ते थे, गाजर मूली की तरह काट दिए जाते थे। प्रलयकालीन सूरज की तरह प्रलय मच जाता था। यहाँ उसी भूषण की दूसरी पंक्ति है, छूटत कमान बाण बंदूकर कोकबान, मुश्किल होत मुरचानों की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांध द्वेषिन पे बीरन लजोट में। तो यह जो आप देख रहे हैं, नहीं, छूटत कमान बान बंदूकर कोकबान, मुश्किल होत मुरचानहु की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांध द्वेषिन पे बीरन ले जोट में। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लौकाओ, किम्मत यहाँ लगी है जाकी झट झोट में। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरिमुख कूद पड़े कोट में। अद्भुत रचना है भूषण की। वीर रस का उदाहरण, भयानक भय, आलिंगन फिर भय का क्रंदन, वसुधा जैसे काँप उठी, वह अतिचारी दुर्बल नारी, परित्राण पथ नाप उठी। अंतरिक्ष में हुआ रुद्र हुंकार, भयानक हलचल थी, अरे आत्मजा प्रजा पाप की परिभाषा बन साप उठी। उधर गगन में क्षुब्ध हुई सब देव देवियाँ क्रोध भरी, रुद्र नयन खुल गया अचानक, व्याकुल काँप रही नगरी। महाकवि जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। भयानक रस, बीभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, घृणा। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीव श्यार अति आनंद कर धारत। गीध जांग के खोद खोद के मांस उचारत, स्वान आंगुर निकट कट काट काट के खात विचारत। बहुचील नोच ले जात तुच मोद भरियो सबको हियो, मन ब्रह्म भोज जजमान को आज भिखारी कहें तियो। है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है ना। जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है, रस है बीभत्स, है ना, घृणा, आप देख नहीं पाएंगे ऐसा दृश्य। अद्भुत, आश्चर्य, दांतों तले अंगुली दबाने वाली बात। विस्मय है इसका स्थायी भाव, आश्चर्य। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। अद्भुत रस, शांत रस, कबीर की रचना, संत कबीर की। निर्गुण भक्ति, निर्वेद है इसका स्थायी भाव। दूसरा नाम शम, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। चार बांस चरगजी मंगाया, चढ़े काठ की घोड़ी, चारों कोने आग लगाया, फूंक दिया जसोरी। हार जरे जस लाकड़ी, केस जरे जस घास, सोना जैसी काया जल गई, कोई न आए पास। शांत रस, निर्वेद, स्थायी भाव। वात्सल्य, माता पिता और संतान के बीच का प्रेम, अनुराग, स्नेह। वत्सलता, अस्थायी भाव। दूसरा नाम संतान विषयक प्रेम, वात्सल्य रस। अब देखिए भगवान का बाल रूप, नवनीत लिए हुए मक्खन शोभित कृष्ण का रूप,
शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। भगवान कृष्ण बाल रूप में घुटने के बल चल रहे हैं, है ना। मक्खन के पात्र से मक्खन निकाल कर खा रहे हैं। मक्खन कुछ मुख में जाता है, कुछ ठुड्डी में लगता है, कुछ हाथ में लगता है, कुछ देह में लगता है, कुछ नीचे गिरता है। घुटने के बल चल रहे हैं भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण, है ना। शरीर में, तन में धूल लगी हुई है, मुख में दधि लगा हुआ है, कपोल सुंदर दिख रहे हैं, लोचन आँखें भी सुंदर, तिलक लगाए हुए गोरोचन। अब देखिए कितना अच्छा वर्णन किया है सूरदास ने। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। ऐसा ही तुलसी भी लिखते हैं। अवधेश के द्वार सकारे गए, सुत गोद में भूपति लय लिखसे। तो दशरथ गोद में बालक को लेकर निकलते हैं, राम को लेकर निकलते हैं। चारों पुत्रों के साथ कैसे वो उछलते कूदते मचलते हंसी खुशी का भाव प्रदर्शन करते हैं, है ना। घुंघरा लटे लटके मुख ऊपर कुंडल, लोल कपोलन की चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोती नमाल अमोलन की। है अद्भुत रूप भगवान के बाल रूप का, राम के बाल रूप का है। और इस तरह से पंक्ति है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। है कभी आपने सुना होगा, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो यह जो आपने उदाहरण देखा कैसा है, वात्सल्य रस का, वत्सलता इसका स्थायी भाव है। आगे इसी में है, लट लटकन मनुमत्त मधुपगन मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ ब्रज के हरिनख राजत रुचि रहिए। धन्य सूर एकोपन ईसुक का सतकाल जिए। हैं अगर एक पल के लिए भी सूरदास को भगवान का यह बाल रूप दिख जाए, जीवन धन्य धन्य हो जाए, है ना। ऐसे कृष्ण हैं, मंद मुस्कान। अब ईश्वर विषयक प्रेम, अस्थायी भाव, रस, भक्ति, कैसे लोग मगन हो जाते हैं। क्या लिखा है तुलसी ने, भगवान तो हट करके भक्तों का उद्धार करते हैं। देखिए उनकी भावना, जाओ कहा तज चरण तुम्हारे, भगवान के चरण को छोड़ करके भक्त कहता है काको नाम पतित पावन जग। इस संसार में किसका नाम पतित पावन है, जो पतितों का कल्याण करे, उद्धार करे। कहे अति दीन प्यारे, दीन गरीबों का कौन प्रिय है, कौन कल्याण करता है भगवान के सिवा। कौन देव बड़ाए विरधित, हठ हठ अधम उदारे। अधम नीच पापी, बिंदु जी महाराज ने भी ऐसा लिखा है ना। नीच गणिकाधिक अजामिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा भीलिनी भी मुक्त कर दी आपने। भक्त कितने आप पर जीवन निछावर कर गए, नाम लेके आपका पापी हजारों तर गए। हैं बाहर बिंदु जी महाराज धन्य, है ना। अद्भुत भक्ति की है भगवान की। और यहाँ तुलसी कहते हैं काको नाम पतित पावन जन, कही अति दीन प्यारे। कौने देव बढ़ाई विरधित, हठि हठि अधम उदारे। भगवान तो हठ करके अधमों का उद्धार करते हैं। अधम नीच पापी, हम यहाँ ठीक है मज़े में, लेकिन नहीं, भगवान तो हठ करके नहीं, चलो स्वर्ग चल रहा, मुक्ति पानी है, हट करके उद्धार करते हैं। ऐसा कौन देव है राम के सिवा, है ना। इसीलिए राम की महिमा तुलसी ने गाई है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मीटत कठिन कुअंक भाल के। तो यहाँ आगे कहते हैं, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे।
सभी माया के वशीभूत हैं, विवश हैं। माया माँ नहीं, या जो है जो नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एकमात्र ईश्वर सत्य है और यह जो संसार है, जगत है, वह मिथ्या है। मनुष्य मरणशील है, आज है कल नहीं है, केवल ईश्वर है। इसीलिए ब्रह्म सत्य, ईश्वर ही सत्य है। इसलिए तुलसी कहते तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन पौहारे, है ना। भगवान श्री राम के हाथ तुलसी, है ना, बिक चुके हैं, हार चुके हैं। इसलिए तुलसी कहते हैं एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो ऐसे जो श्री राम है उनके प्रति तुलसी की जो भक्ति है अद्भुत है। ईश्वर विषयक प्रेम आपने यहाँ देखा, इसलिए यहाँ भक्ति रस है। इस प्रकार से आपने 11 रस देखे, सबों का उदाहरण देखा। आप इन सबों के उदाहरण याद कर लेंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। अमुक रस का अस्थायी भाव क्या है, अमुक अस्थायी भाव का कौन सा रस है ना। कोई पंक्ति दे दी जाएगी, इस पंक्ति में कौन सा रस है, और लिख दिया जाएगा कि अमुक रस का एक उदाहरण लिखिए। इसलिए आपको कम से कम एक एक उदाहरण सही सही याद कर लेना है, ताकि परीक्षा में अगर उदाहरण लिखने के लिए पूछ दिया जाए तो आप सही सही उत्तर लिख सकें। आप इन सबों को याद करेंगे, लिखेंगे। धन्यवाद।